ओम शांति। 24 मई। दो बातें हैं आज के महावाक्यों में। एक है पतन क्यों हुआ, भारत की बात आज बाबा कर रहे हैं। और दूसरा है कि भक्ति और ज्ञान दोनों का कंपैरिजन। तो बाबा कह रहे हैं संसार का जो पतन हुआ है धीरे धीरे, उसका कारण है कि तुम मेरी ग्लानि करते आए तो हीरे जैसे थे कौड़ी जैसे बन गए। भारत जो बहुत धनवान था, बहुत साहूकार था, वो गरीब बन गया, कंगाल बन गया। क्या ग्लानि करते आए? भगवान को कोई जान ही नहीं पाया। भक्ति का डांस होता रहा 2 युग। डांस करते करते तुम नीचे उतरते आए, क्योंकि भक्ति में कोई भी सदगति देने वाला नहीं था। भगवान से मिलने के लिए चारों ओर जा रहे थे, तीर्थों पे जा रहे, मंदिरों में, गंगा पर। सोचते थे गंगा में नहाने से पाप कट जाएंगे, पाप करना छोड़ते नहीं थे। तुमने मेरी ग्लानि की। समझ में नहीं आया भगवान कौन है, तो कह दिया सब में है। कुत्ते बिल्ली गंदगी में, सुअर में, गाय भैंस में। तो भगवान की ग्लानि हो गई ना, जो परम पवित्र है, जिसे देखने के लिए भी पवित्रता की जरूरत है, उसको गंदगी में डाल दिया, जीव जंतुओं में डाल दिया। तो बाबा कह रहे इस एक बात से तुमने मेरी बहुत ग्लानि की, मेरे से तुम्हारा बुद्धि योग नहीं जुड़ा, तो तुम्हारी शक्तियां धीरे धीरे नष्ट होती आई और तुम नीचे उतरते आए। भक्ति का डांस चलता रहा, भक्ति में खोज होती रही। भक्ति है ब्रह्मा की रात और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। जब ब्रह्मा का दिन है सत्युग त्रेता, तो ज्ञान की डांस है। भक्ति वहाँ होती नहीं। तो बाबा शब्द यूज कर रहे, वहाँ भक्ति की डांस नहीं है। सभी मनुष्य देवी देवता हैं, तो कौन किसकी भक्ति करेगा? जब भक्ति प्रारंभ होती है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान की डांस नहीं रहती। भले वेद शास्त्र ग्रंथ पुस्तकें लिखी गई, लेकिन संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं मिला। संसार में अंधेरा हो गया, इसलिए इसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है। तो ब्रह्मा की रात माना तुम सभी ब्राह्मणों की भी रात हो गई है। अब बाबा कहते हैं जिसे तुम ढूंढते थे वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। मैंने तुम्हें अपना सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। अब मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, मेरे से बुद्धि योग लगाओ, जिसे तुम जन्म जन्म याद करते आए, बिना जाने बिना बुद्धि योग लगाए। अब मैं कहता हूँ मुझे निरंतर याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम पावन बन जाओगे और तुम चले जाओगे अपने घर मुक्ति धाम में, जहाँ की तुम्हें जाने की बहुत समय से इच्छा रही है। बिना पवित्र बने कोई वहाँ जा नहीं सकता है, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि कोई विकर्म न हो। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कई सोचते हैं विकर्म योग से विनाश कर लेंगे और विकर्म करते भी रहेंगे। विकर्म करते रहेंगे तो योग लगेगा नहीं, बुद्धि स्थिर होगी नहीं, पाप कटेंगे नहीं। इसलिए बाबा विकर्माजीत भी हमें बनाते हैं। कोई भी आगे विकर्म न हो, सूक्ष्म पाप कर्म भी न हो, और पुराणों को नष्ट करना है। बाबा कहते अब तुम ज्ञान के बल से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हो। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, श्रेष्ठ देवी देवता जैसा बन रहे हो। तुम्हारी दिन शुरू होगा, यानी ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होगा। इस धरा पर सतयुग आएगा। स्वर्ग में थे तुम, लक्ष्मी नारायण का राज था, देवी देवता थे तुम। बाबा ये बात हमें रोज याद दिलाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो जो हम थे वो बनना हमारे लिए सहज होता है। तो हम अपने से पूछें रोज रोज ये सुनते हुए कि हम ऐसे पवित्र देवता थे, क्या हमें स्मृति आ रही है?
या हम अपनी इस दुनिया में ही इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से। बाबा कह रहे हैं तुम्हें अशरीरी होना है, देह और देह के संबंधों को भूल कर इसे न्यारा अशरीरीपन की स्थिति में आ जाना, तब ये कंटिन्यू होगी तुम्हारी 2 युग तक। तो तुम्हें इस पुरानी दुनिया से अब वैराग्य हो गया है, क्योंकि ये दुनिया जा रही है, जाने वाली। अब तो सामने दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, विनाश की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। तो बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं, तुम्हें इस जाने वाली दुनिया से दिल नहीं लगाना है, इसे वैराग्य धारण करो, तब तुम्हारे अंदर संपूर्ण ज्ञान होगा और तब तुम पावन बनोगे। ज्ञान डांस तुम करोगे, तब तुम अतीन्द्रिय सुखों में रहोगे। तो कई जगह ऐसा होता है, भक्ति करते करते ज्ञान मिलता है, परिवार के लोग भी विरोध करते हैं, तुमने भक्ति छोड़ दी है, अब ये कहाँ से तुमने नया ज्ञान ले लिया है, अपनी इष्ट देवी को छोड़ दिया, कुल देवी को छोड़ दिया है। अब हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमने छोड़ा कुछ नहीं है, केवल परिवर्तन हो गया है। पहले उनकी मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ते थे, उनका गुणगान करते थे, कुछ मांग लेते थे। अब उनके आगे जाएंगे तो याद आएगा हम ऐसे थे और फिर से हमें ऐसा बनना है। तो भक्ति छूटी नहीं, रूपांतरित हो गई है। और वैसा बनने के लिए बुद्धि योग एक शिव बाबा से जुड़ जाए। ये बहुत ध्यान देना है कि जब अब हमें ज्ञान मिल गया तो ज्ञान का डांस हमारे अंदर तब होगा, हमने शिव बाबा को पहचान लिया, अपने को पहचान लिया, तो उससे हमारी बुद्धि लगी रहे। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि लग नहीं पाई थी ना, इसलिए उसको ग्लानि कहते हैं बाबा। इसलिए पतन हुआ, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होती रही है। अब बुद्धि उससे लगेगी तो बैटरी चार्ज होती रहेगी और ज्ञान का डांस होता रहेगा। वरदान है कहने और करने को समान बनाने वाले, क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। मान लो कहीं सेवा हो रही है और हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं और कहीं थोड़ा बहुत टकराव होता है तो बड़ी डिसर्विस हो जाती है, बनी बनाई सेवा बिगड़ जाती है। इसलिए जो कह रहे हैं वही करना है, कहना और करना समान हो जाए, यानी हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो सेवा बिगड़ेगी नहीं, हमारी सेवा सफल हो जाएगी। और ऐसे ही सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाएगा। स्लोगन है अनेकता को एकता में लाना। अनेक तरह के लोग होते हैं, मिला देना और बिगड़ी को बना देना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो आज सारा दिन हम बाबा के बिंदु स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करेंगे और फील करेंगे उसकी संपूर्ण एनर्जी हमें मिल रही है, क्योंकि हमने उसे जान लिया है। जानकर इस बात का संपूर्ण लाभ उठाएंगे। हर घंटे में एक बार 1 मिनट के लिए बुद्धि उसके स्वरूप पर स्थिर करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.